पूरा पता होना चाहिए कि मान लो इसमें प्रॉफिट कितना बचता है, कितना खर्चा होता है, क्या होता है। तो मैं लाया भाई, मैंने भर लिया था फूक के माल, ठीक है, सर्दियों का बहुत ज़्यादा माल। अब सर्दियाँ पता है तुम्हें अपने यहाँ कैसा सीजन होता है, 1 महीने 2 महीने ऐसी सर्दी पड़ेगी। आजकल लोग कहाँ है, होशियार हैं, ग्राहक बढ़ावे के चक्कर में, दुकान में भीड़ करवे के चक्कर में, कम मार्जिन में दे बेच रहा है। अब 20 रुपये में तुम क्या उखाड़ लोगे भाई, वो तो तुम्हारा खर्चा ही हो गया। अब तुम किस लिए बेच रहे हो, क्योंकि ग्राहक बढ़े। भाई साहब ग्राहक किसी का नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कपड़े के बिजनेस में ग्राहक ना आने से नुकसान होता है, तो भाई इससे ज़्यादा नुकसान होता है इन 4-5 गलतियों से, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि दुकानदार रोज करता है। इनफैक्ट मैं भी करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अपन गलत माल खरीद लेते हैं भाई, समझ रहा है। अपन को जानकारी नहीं होती है और ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी डिज़ाइन खरीद लेते हैं। कुछ भी मान लो अपने मार्केट में चल भी नहीं रहा, वो अपन ने खरीद लिया, वो अपनी मार्केट में वो चल नहीं रहा, तो तुम्हारा पैसा फंस गया भाई साहब। सबसे पहली वाली ये गलती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं, ठीक है। अपने एग्जाम्पल के अगर थ्रू बताऊं तो मैं क्या बताऊं आपको, जो चीज़ मैंने खरीद ली और वो बाई चांस बिकती है। हाँ, मान लो कि अजीब प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो इसी पेंट को ले लो तुम, ठीक है, इस पेंट को ले लो। अब ये इस टाइप के पेंट मेरे मार्केट में बहुत कम लोग पहनते हैं, क्योंकि देहात टाइप का एरिया है। बहुत कम लोग जो है इस टाइप के पेंट पसंद करती हैं, ऐसी डिज़ाइन की। बाई चांस लोग खरीदता है, लेकिन अपने क्या है कि डिज़ाइन रखने के चक्कर में अपन खरीद लेते हैं। अब इसका मैंने एक सेट लिया था भाई साहब। एक सेट में से ये समझो कि एक सेट में कितने 5-6 पीस आए थे, और 5-6 पीस में से ये शायद 2 पीस बची गए, यानी कि 3 पीस बिके अभी तक, और जिनमें से मैंने 1 पीस खुद निकाला था। तो और ये मैं इसीलिए टांगता हूँ ताकि लोगों को पसंद आए और एक बार में उठा के ले जाएं। तो अपन गलत चीज़ खरीद लेते हैं भाई, तो इसलिए भी जो है अपन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। चलो ठीक है, ये अकेली डिज़ाइन है, लेकिन काफ़ी और डिज़ाइनें होती हैं। कुछ डिज़ाइनें वो होती हैं जो महंगी आती हैं। मान लो कभी कभी अपन महंगा माल ले आते हैं, मान लो ज़्यादा हीरो बन के ले आते हैं कि मान लो चलो ठीक है, अब जो है अपन अपनी दुकान पर थोड़ा महंगा माल बेच के देखेंगे। तो महंगा ले आती हैं, वो फिर आपके पास बिकता नहीं है, आपको वो मार्जिन मिलता नहीं है। मान लो कि आपके यहाँ लोवर की बिक्री ही सिर्फ 800 रुपया हो, और तुम जो है खरीद में ही 800 का ले आओ। अब तुम खरीद में 800 का ले आओगे तो फिर तुम्हें बेचने में मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं। तो यही चीज़ होती है, खरीदारी जो है अपन कर लेते गलत, उस चीज़ में अपना नुकसान हो जाता है भाई। दूसरी गलती होती है भाई डेड स्टॉक। डेड स्टॉक कैसे कि मान लो सीजन निकल जाए, जैसे कि अपन सर्दियों पे माल लिया भर के। मेरे साथ एक बार हुआ था। कैसा हुआ था कि भाई सर्दियों का सीज़न आया, दिसंबर का महीना था, मैंने निकाला लोन भाई, करीब 2.5 लाख के कुछ समथिंग, ठीक है, और मेरे पास 1 लाख और पड़े थे, तो करीब 3 लाख का मैं सर्दियों का माल लाया था। अब इस दुकान में 3 लाख का तुम सर्दियों का माल भर दो तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाए। काश तक भाई जो पूरा एरिया जो सर्दियों के माल से भरा हुआ था, जो पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे हुडी भी मैं कम से कम 10 से 12 प्रकार की लाया था हुडी, क्योंकि पैसा था मेरी पॉकेट में, तो खलबली मच रही थी। अब उस माल में लाया था दिल्ली से, तो वहाँ पे वो डाल दे गया, मैं सिलेक्ट करता गया क्योंकि पैसे थे। मैंने सोचा चलो ठीक है खरीद लो, तो मैं लाया भाई, मैंने भर लिया था हुक का माल, ठीक है, सर्दियों का बहुत ज़्यादा माल। अब सर्दियाँ पता है तुम्हें अपने यहाँ कैसा सीजन होता है, 1 महीने 2 महीने ऐसी सर्दी पड़ेगी, और उसके बाद में तुम्हारा आ गए सीधे। तो फिर कहा है अपना डेड स्टॉक हो जाता वो। अब 2 महीना तुम्हें चले, अब 2 महीना में जितनी बेच पाओ तो बेच लो, या तो तुम्हें कम रेट में बेचने पड़े, और या फिर तुम्हें बेच ही नहीं पड़े। सीधी बात है, तुम रख तो सकत नहीं हो। कैसे के सर्दियाँ की हर बेर नई डिजाइनें आती, तो बात चक्कर में तुम्हारे पास प्रेशर रहता। और दूसरी चीज़ अपन लोन से निकालो, अब लोन की किस्त भी तो भरने, तो अपन को बेचने पड़े। और फिर भी जिसमें से भाई बहुत सारा स्टॉक मेरा बच गया था, जो कि मैंने घर पे भेजना पड़ा था मुझे भाई। आप सोचो तुम, अगर जो दुकानदार होगा वो समझ सकता है कि 2.5-3 लाख का कितना ज़्यादा स्टॉक आ जाता है सर्दियों वाला। माने के चलो नॉर्मल से नॉर्मल अगर तुम 400-500 की भी हुडी खरीद रहे, तो 400-500 की हुडी में भी बहुत माल आ जाएगा तुम्हारा। और मेरा ये पूरा क्षेत्र भर गया था भाई, ये इधर से लेके ऐसे पूरा ट्रैक सूट अफार बिन चीटर, पता नहीं मैं क्या लाया था, गर्म टी शर्ट सब कुछ लाया था मैं, सब टोटल सब। घर सर्दियों के लोवर, दुनिया भर की चीज़ें, पूरा सर्दियों का माल। पहली बात तो भाई सीजन के टाइम पे लोन लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर लो तो फिर ज़्यादा नहीं लो, करीब 1 लाख बहुत है। फिर अब वो आपके काम के हिसाब से है। मान लो कि अब तो भाई सीजन ऐसे ही रहता, अब सीजन जना ज़्यादा गर्मी पड़ा तो जो गर्मी के टाइम पे ना बारिश के टाइम पे बारिश होती, ना सर्दी के टाइम पे सही से सर्दी लगाती। कापा तो 1 महीना पड़ रही, 15 दिन पड़ रही, आदमी पैर रहा टी शर्ट में घूम रहा, सर्दी मर्दी पड़ नहीं रही, तो ऐसा सीन हो जाता। तो भाई ज़्यादा अपन को भरने की आवश्यकता नहीं है।
और डेड स्टॉक हो जाता है भाई। और तीसरी दिक्कत होती है भाई कम मार्जिन में काम करना। आजकल लोग कहाँ है होशियार हैं, ग्राहक बढ़ावे के चक्कर में, दुकान में भीड़ करवे के चक्कर में कम मार्जिन में दे बेच रहे। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मान लो ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट की खरीद है सिर्फ 200 रुपये, बात कह रहा है 200 रुपये है। अब तुम इसे प्रॉफिट के चक्कर में बेचोगे 250 में, ठीक है, और 250 में क्या है, तुम्हें 20-30 रुपये बचेंगे और 220 तक इसका जो है खर्चा निकल जाएगा, यानी कि 30 रुपये तुम्हारे पास बचेंगे, तुम्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ लोग हैं इसे 220 में बेचेंगे, 220 में यानी 20 रुपया मार्जिन रखेंगे और क्वांटिटी में बेच देंगे इसको। अब 20 रुपये में तुम क्या उखाड़ लोगे भाई, वो तो तुम्हारा खर्चा ही हो गया। अब तुम किस लिए बेच रहे हो, क्योंकि ग्राहक बढ़े। भाई साहब ग्राहक किसी का नहीं होता, तुम आज सस्ते में दे रहा है, कल दूसरा दे देगा तो दूसरे के पास चले जाएंगे। और एक बात और, अगर तुम जो कम रेट में दे रहा है तो आदमी फिर दिमाग लगाते हैं कि भाई इतनी कम रेट में दे रहा तो यानी कि माल खराब हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें नहीं परेशानी बढ़े, कम रेट में बेच। और आप चेक कर लेना, एक तुम्हें दुनिया भर की चिथवा हो जाएगी यार, कहा है। कस्टमर भी सोचा था इतने कम रेट में कैसे दे रहा है जी, तो ये सोचा था दिमाग लगा कि शायद चीज़ खराब तो नहीं है, ऐसा वैसा। क्योंकि ये मैंने भी बेच के देख लिया भाई साहब, मैंने भी कम रेट में बेच कर देख लिया। और चौथी दिक्कत है भाई उधार देना। उधार में सबसे ज़्यादा मट्टी पलीट हो। अभी मैंने फ़ोन लगाया था करीब आधा 1 घंटा पहले, एक चाचा जी हैं, 8000 रुपये उधार है मेरे के। अब अपनी तो छोटी सी दुकान है, 8000 उधार करने लायक नहीं हूँ मैं, बहुत सोच में करता नहीं। पहली बात तो 1500 बस ऐसे ही मैं कर देता हूँ, लेकिन किसी पे मैं कर देता हूँ। तो उनका अब्बू जो है 2 महीने से फिर आ रहा है, 8000 रुपया होते हैं कुछ, ठीक है, तो 2 महीने से। तो उधारी का सिस्टम भी बहुत खतरनाक लेवल का दुकानदारी के लाना, क्योंकि पैसा वापस नहीं आ पाता है उधारी में, और तुम फिर नया माल नहीं ला पाती हो। नगद के काम में ऐसा है कि मान लो हाल नगद पैसा आया तुम्हारे पास, जेब में पैसा आया, तुम कल ले जाके दूसरा माल ले आओ। अब उधारी में तो वो होगा नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं आना है। क्या पता अगला व्यक्ति कब दे रहा, क्या पता दुकान ही छोड़ दे, क्या पता। ये समझो कि नुकसान ही होते हैं ज़्यादा, फायदा कुछ नहीं होता। संबंध खराब होते हैं, सब कुछ उधारी में जैसे नष्ट हो जाता दुकानदार। वो क्यों बिहार के चक्कर में देता है, और बिहारी बातों बचता नहीं है। उधारी का सबसे बड़ा दिक्कत ये है, उधारी में तो भाई बिल्कुल भी नहीं, एकदम समझो नष्ट हो जाता आदमी भाई कसम। 5वां नुकसान है भाई कि ग्राहक की पसंद को ना समझना। मान लो तुम्हारे पास भाई रेगुलर कस्टमर आ रहा कोई, वो कह रहा भैया मुझे कॉटन में टी शर्ट चाहिए, बेसी वाली चाहिए। अब बेसी टाइप के तुम्हारे पास और ज़्यादा कस्टमर आ रहा है, ठीक है, लेकिन तुम वो चीज़ें नहीं ले आ रहा है, तो कोई कारण बस मान लो उसमें कम मार्जिन हो, या वो हाई मार्जिन की हो, हाई रेट की हो, यानी कि तुम्हारी एरिया में चलती ना हो और कस्टमर डिमांड कर रहा है और तुम बाकी बात समझ नहीं रहे। मान लो कि कोई ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, ट्रेंड से रिलेटेड अब तुम्हारे पास डिमांड आ रही कि भैया वो बात शर्ट चल रही, बात ले आओ। अब तुम्हारे पास 10-15 कस्टमर आ गए, भैया वो बात शर्ट ले आओ, बातचीत चल रही, और सब दुकानदार बातचीत में रखे हो, तुम रखे नहीं, तो बातचीत से भी नुकसान होता है। चाहे भले ही कम लेता हो, लेकिन ट्रेंड से रिलेटेड बिल्कुल चीज़ लेता हो। कैसे कि एक तो लोगों की नज़र में रहे कि हाँ चलो ठीक है, बिन कहते ट्रेंडिंग आइटम मिल जाती। मान लो तुम नहीं लिया हो, बे के लिए बिन्नो नहीं हो, अगर तुम लेता हो तो क्या है, कस्टमर को विश्वास बना कि उनके यहाँ तो मिल जाता है भाई, कोई भी आइटम वो मिल जाता है, वो ट्रेंडिंग भी रखते हैं। छठी परेशानी हो जाती है भाई दुकान का खर्च। मान लो कि आपकी दुकान का रेंट ज़्यादा है भाई, ठीक है, प्रॉफिट उस हिसाब से हो नहीं रहा। कल मेरे पास एक कमेंट आया था, बड़ा ही रियल दुकानदार ने किया होगा, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जिनकी दुकान 10 से 15-20 साल पुरानी है। कह रहे मुंबई साइड में शायद उनकी दुकान है, तो कह रहे थे यार दुकान का किराया हो रहा है इधर पे 50-60 हज़ार 40 हज़ार, और दिन की बिक्री नहीं है पूरी 10,000 रुपया की, तो कैसे आदमी मैनेज करे। अब तुम अरे चलो 50-60 हज़ार छोड़ो, तुम 30 हज़ार भी मान लो, 30 हज़ार रुपया मान लो दुकान को किराया है तुम्हारा, और 10,000 रुपया की सैलरी हो रही। 12 महीना में 2-3 महीना को तुम्हारे पास मार्केट चले तुम्हारा, और बाकी 9 महीना 8 महीना तुम्हारी पूरी मंदी भी ऐसी है कि जैसे समझो खर्चा भी सही से नहीं चल रहा, समझ रहा है। तो जा चीज़ भाई, मैं तुम्हारा खर्चा खुद के अलग ही है, तुम्हारा खर्चा कम नहीं हो रहा, कैसे दुकानदार और खर्चा वास्तव में बहुत हो रहा। अब उसी में तुम्हारी दुकान का रेंट हो जाता है। अब आजकल जो है लड़के भी रखें, तुम लड़का भी रखें, तो वहाँ भी तुम्हें सैलरी देना, सब कुछ भी देना, और बाय टाइप को मार्केट है ना, बाय टाइप की दुकानदारी नहीं चल रही। वर्तमान में मैं खुद अपनी कह रहा हूँ कि बाय हिसाब की दुकानदारी हो नहीं रही। प्रतिदिन जो समझो कि 3-4 रुपया ऐसी दुकानदारी हो रही। 3-4 हज़ार में क्या हो रहा, कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई, ठीक है। बिजली के बिल हो गए, जो बिजली को बिल ही तो जो पता नहीं कितनों आने लगो आजकल, कैसों का सीन होगा। जितने 500 आ रहा हो तो उतने 1500 बिल आ रहा हो, और मौसम का पता नहीं चल रहा। गर्मी में सर्दी लग रही, सर्दी में गर्मी लग रही, तो एसी लगवाना, एसी को बिल देख लो तो और अखंड। सीधी बात है, अपना पर्सनल और दुकान को खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो भी एक परेशानी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जी, लेकिन अगर नोट करोगे तुम
तो ये छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी है। और सातवां नुकसान है भाई हिसाब किताब सही ना रखना। कई दुकानदार हैं ऐसी, जानकारी नहीं है कि हमें कोई चीज़ से कितना प्रॉफिट कमाना है और ऐसे ही लगे धाड़ में बेच रहे। समझो, अब एक बार समझो, तुम कॉटन की चड्डी आती हैं वो ईसा वीसा की, चलो ठीक है किसी किसी पे ज़्यादा बच जाता है, लेकिन कोई कोई चड्डी होती है जिन पे 10 से 15 रुपये मिलता है और उनकी खरीद होती है 80 70 80 90 रुपये। अब इन पे कमा रहा है तुम 10 रुपये, 10 रुपये, कोई ग्राहक 10 ही रुपये देता है, चत के 10 रुपये तुम वहाँ पे कमा रहे हो। अब तुम 10 रुपये वहाँ पे कमा रहा है यार, सिर्फ 10 रुपये कमा रहा है एक चड्डी पे, ठीक है। अब मान लो भाई मैं तुम्हारी जो है एक चड्डी, मान लो तुम ही ने पहले ही लो 8 चड्डी इनको, तो तुम ही ने प्रॉफिट खा लो ले लो, है कि नहीं। तो कहाँ है तुम जगह घेरे वहाँ से। मेरा ये मतलब मत समझना, तुम गलत मतलब नहीं, मतलब प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 10 रुपये का कमाई, अगर 70 रुपया की है तो कम से कम 30 रुपये तो मिलने ही चाहिए वहाँ पे, है कि नहीं। 30 रुपया तो पक्का मिलना चाहिए उस चड्डी पे, है कि नहीं। मान लो कोई भी चीज़ है, मान लो अगर 10 रुपये का रूमाल है और 15 में बिक रहा तो सही है। अब तुम सोचो 12 में बिकी तो 12 में फिर का प्रॉफिट है, कुछ नहीं। और तुम बेचे जा रहा है तो पता ही नहीं ना प्रॉफिट हो रहा हो कि नहीं हो रहा। मान लो मैं पसरट की दुकान की बात कर रहा हूँ, जिसकी पसरट की दुकान हो, वो आती है कुरकुरे की लड़ी, 12 निकलती हैं उसमें, 11 की वो कीमत देते हैं और 12 में जो एक पैकेट है वो फ्री मिलता है। अब वो 12 में एक पैकेट है जो कोई ना कोई खा लेता है घर में ही फ्री, घर में ही, जैसे मान लो खुद ही ने खा लिया तो क्या प्रॉफिट बराबर हो गया वो, समझ रहे हैं। तो यानी कि प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, जहाँ चीज़ की जानकारी नहीं होती, ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मान लो अपन कौन सी चीज़ ले आ रहा है और खर्चा मार्चा निकाल के अपन हो बाइक कितने में बेचने हैं और कितना रुपये अपन को प्रॉफिट होने चाहिए, जहाँ चीज़ अपन को जानकारी होनी चाहिए। मान लो मैं कोई चीज़ लाया, मान लो मैं ये लोवर लाया, ये तो ये लोवर में कितने में लाया और इसमें मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा और किसमें कितना खर्चा होगा, ये सब जानकारी तुम्हें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके लाए और बेच दो, आंखें बंद करके लाए और बेच दो। पूरा पता होना चाहिए कि मान लो इसमें प्रॉफिट कितना बचता है, कितना खर्चा होता है, क्या होता है। हर चीज़ पे प्रॉफिट कमाना ही दुकानदार का पहला काम है भाई, है कि नहीं है। और प्लीज़ ये मत समझना भाई ज्ञान दे रहा है यार, ज्ञान में नहीं दे रहा। देखो जो परेशानियाँ आती हैं दुकानदारी में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बस, क्योंकि मुझसे ही बड़े बड़े दुकानदार हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, तो वो सोचेंगे कि ज्ञान दे रहा। नहीं भाई, ज्ञान नहीं दे रहा। ये परेशानियां हैं जो कि छोटे छोटे दुकानदार और नए नए दुकानदार करती हैं ये गलतियां। और शुरू में भाई मैं भी करता था, लेकिन मैं अब धीरे धीरे सब पे जो है कंट्रोल करते जा रहा हूँ। और जितने भी भाई वीडियो देख रहा है मेरे जो नए दुकानदार है, आप भी अपनी गलतियों पे कंट्रोल करो, क्योंकि बिजनेस में जितना कंट्रोल करोगे खुद की गलतियों पे, उतना ही अपन आगे बढ़ेंगे। छोटी से छोटी गलती हो उसको अपन सही कर लेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे तो हटेंगे नहीं अपन। यही थी वीडियो, यही थी जानकारी। तो छोटी छोटी परेशानियाँ जो अपन लोग नहीं समझत, अपनी जो गलतियाँ हैं जो अपन लोग नहीं समझत, जबकि इन गलतियों पर फोकस करना चाहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।